बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिज़नेस के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके इल्म में है कि हम इंटरनेट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम इंटरनेट की कुछ सर्विसेज को डिस्कस किया था, जिसमें जैसे ईमेल और ई कॉमर्स। तो लास्ट जो हमने सर्विस को डिटेल से काफ़ी डिस्कस किया था वो ई कॉमर्स ईमेल थी। आज स्टूडेंट जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो है इंटरनेट की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें या ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़, ऐसी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात हम उनका नाम भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं या सही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आज ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हम इंटरनेट यूज़ करते हुए उनको यूज़ करते हैं रूटीन में, उनका नाम लेते हैं और लेकिन उनके बारे में टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते। तो आज हम उनके बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करेंगे। उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ में से सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है वेब पेज। अब वेब पेज एक पेज है, जिस तरह आम एक कोई पेज होता है जिस पे आप कुछ लिखते हैं, यानी एक पेज जो ब्लैंक होता है इनिशियली, आप उस पर कुछ लिखते हैं, यानी उस पर कुछ चीज़ स्टोर कर देते हैं। जब आप उस पर कुछ लिखते हैं तो एक्चुअली आप उस पर कुछ स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकें, हासिल कर सकें। इसी तरह जो वेब पेज है वो भी एक पेज की तरह एक किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये आम पेज नहीं, बल्कि ये पेज जो है ये कहाँ पे होता है? इंटरनेट पे होता है, वेब पे होता है। इस वेब पेज में कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेजेस तस्वीर हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है, या इवन वीडियो भी हो सकती है। अब ये जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं या वेब पेजेस लिखे जाते हैं या तैयार किए जाते हैं, ये एक ख़ास लैंग्वेज में किए जाते हैं। वो ख़ास लैंग्वेज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है, वेब पेजेस लिखने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है HTML। दूसरी टर्मिनोलॉजी है वेबसाइट। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। एक वेबसाइट क्या होती है? रिलेटेड वेब पेजेस का मजमूआ होती है। रिलेटेड मीन्स मुतलका, यानी जो मिलते जुलते वेब पेजेस होते हैं। आप अगर कोई वेबसाइट ओपन करें, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, या आप फॉर एग्जांपल songs.pk वाली वेबसाइट खोलें, या कोई भी वेबसाइट खोलें, तो उसमें एक वेबसाइट में जितने पेजेस होंगे, जब आप उस वेबसाइट में बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो जितने भी पेजेस होंगे उस वेबसाइट में वो सारे रिलेटेड होंगे। रिलेटेड मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि एक पेज पे, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी की आपने वेबसाइट खोली तो उसके एक पेज पे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दूसरे पेज पे किसी और यूनिवर्सिटी की, तीसरे पेज पे आप कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, या चौथे पेज से आप कोई मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, ये इररेलेवेंट है। एक वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं उस सारी पेजेस पे वो सारे पेजेस जो होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक ही चीज़ से मुतल्लिक होते हैं। तो वेबसाइट एक्चुअली जब बनानी होती है तो हम वेब पेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कॉलेज की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो हम इसके डिफरेंट वेब पेजेस बनाएंगे। एक सबसे पहले एक मेन पेज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम अपने कॉलेज की तस्वीर लगाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर साइड पे एक फॉर हो सकता है
साइड पे डिफरेंट लिंक्स दे दें जिसमें स्टाफ का और कोर्सेज़ का, एग्ज़ाम्स का, न्यूज़ का, स्पोर्ट्स का, इस तरह के। और फिर जो साइट पे लिंक दिए होंगे उन वो अलग अलग वेब पेजेस बनाएंगे। वहाँ से हम जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे उसका वेब पेज खुलता चला जाएगा। तो इसलिए वेबसाइट जो होती है वो एक्चुअली वेबसाइट नहीं बनाई जाती बल्कि वेब पेजेस बनाए जाते हैं और फिर उन वेब पेजेस को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाता है। वेबसाइट के बाद तीसरी टर्मिनोलॉजी है जी होम पेज। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर हम अपने कॉलेज की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले उसका एक मेन पेज तैयार करेंगे। मेन पेज वो समझ लीजिए जो कि किसी बुक के टाइटल पेज की तरह होगा, जिस पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा और बाकी पूरी वेबसाइट के लिंक्स होंगे। तो वो जो मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, जो सबसे पहले स्क्रीन पर अपीयर होता है, वो एक्चुअली होम पेज कहलाता है। यानी आप जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा www.pu.edu.pk, तो जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इस पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज आपको स्क्रीन पर शो होगा वो एक्चुअली होम पेज कहलाता है। वो होम पेज आपको असल में एक एंट्री पॉइंट होता है उस वेबसाइट में दाखिले का। उस होम पेज से आप पूरी वेबसाइट में कहीं भी मूव कर सकते हैं। उस होम पेज को देख के आपको पूरी वेबसाइट की समझ आ जाती है कि इसमें किस किस्म का मटेरियल है, ये किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। इसलिए वो होम पेज जो होता है वो चाहे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हो या किसी बड़ी कंपनी का हो, किसी का भी हो, वो होम पेज हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए और वो इजी टू यूज़ और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जब उसको कोई यूज़र पहली दफ़ा उस होम पेज को देखे तो वो इजीली उस होम पेज से नेविगेट कर सके डिफरेंट पेजेस में। अच्छा, अब यहीं से एक और चीज़ सामने आती है। जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि वेबसाइट बनानी हो तो हम वेब पेजेस बनाते हैं और उन फिर वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया जाता है। असल में उस लिंक को हाइपर लिंक कहा जाता है, जो कि हमारी फोर्थ टर्मिनोलॉजी है। अक्सर आप इंटरनेट पे वेबसाइट विज़िट करते हैं तो अक्सर आप किसी लफ्ज़ पे माउस पॉइंटर जब लेके जाते हैं तो वो पॉइंटर की बजाय एक हाथ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर आप जब उस लफ्ज़ पे या उस पिक्चर पे या उस बटन पे किसी आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से एक नया वेब पेज या नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। यानी हाइपरलिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यानी वेब पेजेस जो हैं उनको एक दूसरे से लिंक करता है, उनको एक दूसरे से जोड़ता है। हाइपरलिंक के बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती, क्योंकि आप डिफरेंट वेब पेजेस तो बना लेंगे। जैसे हमने अपने कॉलेज की वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस बनाए, पहले एक होम पेज बनाया, फिर एक एग्ज़ाम्स का बनाया पेज, फिर एक फैकल्टी का बनाया, फिर एक कोर्सेज़ का बनाया, फिर एक स्पोर्ट्स का, लाइब्रेरी का। इस तरह हमने 7-8 पेजेस बना लिए। अब इन 7-8 पेजेस को हमने एक दूसरे से लिंक भी करना है कि वो होम पेज पे हमने जो एग्ज़ाम लिखा हुआ है, जब उस एग्ज़ाम के वर्ड पे क्लिक करें तो एग्ज़ाम वाला वेब पेज सामने आ जाए। अब ये कैसे सामने आएगा? ये आएगा हाइपर लिंक के थ्रू, कि हम उस एग्ज़ाम वाले एग्जामिनेशन जहाँ पे लिखा है उस टेक्स्ट का, उस लफ्ज़ का हाइपर लिंक बना देंगे इस वेब पेज के साथ। तो हाइपर लिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का, यानी वेब पेज का, क्योंकि इसके बगैर वेब पेज ही रह जाएगा, वो वेबसाइट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो ये हाइपरलिंक जो होते हैं ये विद इन दी वेबसाइट भी होते हैं और आउटसाइड दी वेबसाइट भी होते हैं। यानी एक वेबसाइट पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसी वेबसाइट के अंदर कोई नई चीज़, कोई नया पेज, कोई नई फाइल ओपन हो जाती है या कोई फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे भी हाइपरलिंक हो सकते हैं कि आपने एक वेबसाइट से एक लिंक पर क्लिक किया तो साथ कोई दूसरी वेबसाइट ओपन होगी। तो इसको इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक कहा जाता है।
उसके बाद फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है सर्च इंजन, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंटरनेट की सर्विसेज पढ़ी थी, इंटरनेट के एडवांटेजेस जब हमने पढ़े थे, पहला टॉपिक इस चैप्टर का, तो उसमें हमने सर्च इंजन को डिस्कस किया था कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो इंटरनेट पर हमें हेल्प करती हैं कि हम किसी भी चीज़ को ईजीली सर्च कर सकें। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि www.google.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, तो ये google.com एक सर्च इंजन है। वेयर एज पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो या गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट हो या songs.pk हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिससे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जबकि google.com ये ऐसी वेबसाइट है, यानी सर्च इंजन ऐसी वेबसाइट होती है जिनसे आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हर सर्च इंजन में एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके नीचे सर्च का या इस तरह का कोई बटन जो है होता है जिसको आप क्लिक करके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च इंजन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस लिहाज से कि इसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को आसानी से सर्च कर सकते हैं। जी अच्छा, ये कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी, इनको थोड़ा सा मैं आपके सामने स्क्रीन पर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम एक सर्च इंजन खुला हुआ है जो कि www.google.com है, ठीक है। ये मैंने इस तरह अपने वेब ब्राउज़र में जाके लिखा, तो ये जो है ये google.com ये एक सर्च इंजन है। जैसे मैंने कहा अभी कि हर सर्च इंजन का एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं, जिसका URL यानी जिसकी वेबसाइट का एड्रेस हमें मालूम नहीं है, तो हम इस सर्च इंजन को यूज़ करते हुए उस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपनी वर्डिंग में लिखा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो ये नीचे आ गया। ले जी, ये लिख के जो ही हमने एंटर का बटन प्रेस किया तो ये हमारे सामने मुख्तलिफ लिंक आ गए, मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स के हमारे पास सामने आ गए, जहाँ से हम किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखें ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, तो हमने इस पर क्लिक किया। अब देखें ये माउस पॉइंटर है, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर इस पर लेकर जा रहा हूं तो ये हाथ की शक्ल बन गई है, यानी ये हाइपर लिंक लगा हुआ है। अब इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ले जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट ओपन होगी। अब ये इस वेबसाइट के ओपन होते ही जो मेन पेज हमारे पास स्क्रीन पर आया है, जो हमें नज़र आ रहा है, इस पेज को हम कहेंगे होम पेज, क्योंकि ये इस वेबसाइट का एंट्री पॉइंट है। ये इस वेबसाइट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, होम, अबाउट, एकेडमिक्स, एडमिशन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस होम पेज से मिल रही है, ठीक है। अब इस हम होम पेज से जहाँ पे भी जाना चाहें नेविगेट कर सकते हैं, जहाँ पे भी जाना चाहें मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स में जाके हम फैकल्टीज़, सब कैंपस, किसी भी चीज़ के बारे में हम यहाँ से चाहें तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कम्युनिटी कॉलेज पे गया तो कम्युनिटी कॉलेज का वेब पेज खुल गया। यहाँ से अब मैं यहाँ से एक्टिविटीज़ पे क्लिक किया तो एक और वेब पेज खुल गया। ये सब हाइपर लिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है। और ये वेब पेज किस तरह बने हुए हैं, ये HTML लैंग्वेज है उसमें तैयार किए हुए हैं। चलिए, ये था थोड़ी सी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, मैंने सोचा कि आपको दे दी जाए जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है जी। तो ये क्लियर होगी मेरा ख्याल है अब आपको चीज़ें, इसमें हमने प्रैक्टिकली भी इनको देख लिया
कि जब हमने कोई भी सर्च इंजन जैसे google.com यूज़ करते हुए किसी वेबसाइट को ओपन किया तो वो वेबसाइट एक्चुअली कलेक्शन थी रिलेटेड वेब पेजेस का, और वो वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक हुए थे थ्रू हाइपरलिंक। और जब हमने उस वेबसाइट को ओपन किया तो उसको जो सबसे पहला मेन पेज सामने आया वो था होम पेज। ठीक हो गया जी। चले, उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली वो कंपनीज़ होती हैं जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हमें इंटरनेट की सहूलत देती हैं। जिस तरह हम इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम खुद से इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू अवेल द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट बाय सम कंपनीज, जैसा कि PTCL है पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक ISP है PTCL, जो कि दूसरे लोगों को बल्कि इवन दूसरी कंपनीज को भी इंटरनेट की फैसिलिटी देता है। तो ISP परचेजेज अ ब्लॉक ऑफ यूनिक IP एड्रेसेस फ्रॉम इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नेटवर्किंग बॉडीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ISPs हैं जैसे PTCL है, इसके पास इंटरनेट कहाँ से आता है? तो ये इंटरनेट की फैसिलिटी लेता है एक ब्लॉक ऑफ यूनिक IP एड्रेसेस। ये काफ़ी ज़्यादा एक टेक्निकल चीज़ है जिसको आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि ये जो लोकल ISP होते हैं जैसे हमारे यहाँ PTCL है, इसने इंटरनेट की सर्विस काफ़ी ज़्यादा सर्विस अवेल की किसी इंटरनेशनल नेटवर्किंग बॉडी से। वहाँ से इसने इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा जो है बैंडविड्थ यानी काफ़ी ज़्यादा स्पेस, काफ़ी ज़्यादा GBs कह लीजिए, जिस तरह आप आसान अल्फाज में समझ सकें, वो नेटवर्किंग इंटरनेशनल नेटवर्किंग बॉडी से ख़रीद के फिर इसने उसको हम लोगों तक सेल किया कि हमारे पास कनेक्शन है फॉर एग्जांपल 2 MB का, किसी के पास 3 MB का, किसी के पास 4 MB का। वो ये 2 MB 3 MB क्या है? ये उस इंटरनेट कनेक्शन की एक्चुअली बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ मींस कैपेसिटी होती है कि कितना डाटा एक वक्त में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतने ही ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होगा एक वक्त में और उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। तो इसलिए जो 2 MB वाला कनेक्शन है वो 4 MB वाला कनेक्शन 2 MB से फास्ट है, 8 MB वाला 4 MB से फास्ट है। तो ये सारा इस बैंडविड्थ की वजह से है जो कि हम अवेल करते हैं किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। उसके बाद है जी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का पहले जिक्र हुआ था जब हमने ईमेल पढ़ा, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इंटरनेट पे हर काम के करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, अ प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स दैट गवर्न्स हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स एक्टिव हो जाते हैं। वो जो प्रोटोकॉल एक्टिव होता है आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए या दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, उस प्रोटोकॉल को कहते हैं TCP/IP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल, ये TCP/IP एक्चुअली एक प्रोटोकॉल सूट है। प्रोटोकॉल सूट का मतलब कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, यानी TCP/IP एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि ये एक प्रोटोकॉल का सूट है, एक ब्लॉक है जिसमें छोटे छोटे कई प्रोटोकॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं। वो इंटरनेट पे भी हो सकती है या लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो सकती है। इसी तरह एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी हमने
वेब पेज में एक चीज़ पढ़ी कि जितने भी वेब पेजेस हैं वो एक ख़ास लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं और उस लैंग्वेज को कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या मतलब हुआ? ऐसा प्रोटोकॉल जो ट्रांसफ़र करता है हाइपर टेक्स्ट को। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है? वो HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, जो प्रोग्राम है, वो हाइपर टेक्स्ट है। मतलब अब HTML में क्या लिखा जाता है? HTML में तो वेब पेजेस लिखे जाते हैं, वेब पेजेस तैयार किए जाते हैं। तो वो वेब पेजेस एक जगह से दूसरी जगह जो इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होते हैं। यानी जब हम अपने कंप्यूटर से किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं उस वेबसाइट को खोलने के लिए, तो वो वेबसाइट इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर में पड़ी होती है जिसको वेब सर्वर कहते हैं। और जब उस वेब सर्वर से हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती है तो वो ट्रांसफ़र कैसे होती है? वो होती है HTTP के थ्रू, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। तो द HTTP हैज़ बीन डिज़ाइंड स्पेशली फॉर द WWW एट CERN, CERN। ये एक CERN एक लेबॉर्ट्री है, एक इंस्टीट्यूट है। इट इज़ वेरी फास्ट एंड it is used to serve most documents found on the web. The HTTP will tell the browser about the type of document it is sending so that the browser at the client side can display it correctly. अच्छा, कभी गौर कीजिएगा कि आप इंटरनेट पे अपने जो है वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उस पर कोई चीज़ आप जब किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने ये आपके सामने वेब ब्राउज़र आ गया, ठीक है। और इस वेब ब्राउज़र की ये स्क्रीन आ गई। अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस लिखने लगा हूँ। ये एड्रेस बार है, यहाँ पे मैं वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ facebook.com। क्या लिखा मैंने? facebook.com। अब मैं जो ही एंटर का बटन प्रेस करूँगा, ज़रा ध्यान कीजिएगा इसके नाम पे। जी, अब ये देखें, ये फेसबुक का पेज मेरे कंप्यूटर में सेव नहीं था। ज़ाहिर है ये इंटरनेट पे कहीं पड़ा हुआ था और ये वहाँ से आया। इसी तरह अगर यहाँ पे हम कोई और वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल BISEGRW, यानी गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट है। देखिए, ये गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट जो है ये हमारी स्क्रीन पर आ गई। अब ये भी वेबसाइट जो है हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं थी, बल्कि ये इंटरनेट पर पड़ी हुई थी और इंटरनेट से हमारे पास लाई गई। इसी तरह pu.edu.pk पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसको हमने खोला, एंटर का बटन प्रेस किया, तो ये भी इंटरनेट पे कहीं पड़ी हुई थी, किसी वेब सर्वर पर थी, वहाँ से हमारे इस कंप्यूटर में स्क्रीन पर शो हो गई। ये कैसे शो हुई? ये HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू शो हुई, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट का जब नाम यहाँ पर लिख कर उसको खोलते हैं तो हम नहीं लिखते, उसके नाम से पहले ऑटोमेटिकली ये लिखा आ जाता है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा HTTP pu.edu.pk। अब हमने अभी क्या खोला था? सिर्फ pu.edu.pk किया था, HTTP खुद ही लिखा आ गया, क्योंकि HTTP ही वो प्रोटोकॉल है जिसने इस वेब पेज को किसी वेब सर्वर से उठाया और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। ठीक हो गया जी। जी चल, ये आ गया हमारा जी, क्लियर हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है जी कार्बन कॉपी, CC। ये टर्मिनोलॉजी ईमेल में यूज़ होती है।
जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो वहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, 3 फील्ड्स आ जाती हैं। एक टू, जिसमें हम उस बंदे का नाम लिखते हैं जिसको हम ईमेल करने जा रहे हैं, उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिखते हैं। उसके नीचे एक फील्ड बनी होती है सीसी, कार्बन कॉपी, और उसके नीचे एक और फील्ड बनी होती है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो सीसी का मतलब होता है कि कार्बन कॉपी सेम एज इट इज़ वही कॉपी किसी और को भेजना। अब फॉर एग्जांपल आपने टू वाले बॉक्स में एक ईमेल एड्रेस लिखा, फॉर एग्जांपल ali123@yahoo.com, और नीचे सीसी कार्बन कॉपी में भी आपने एक ईमेल एड्रेस लिख दिया, फॉर एग्जांपल rizwan347@gmail.com। अब जब आप वो ईमेल सेंड करेंगे तो इसका मतलब है कि वो ईमेल इन दोनों एड्रेसेस पर बिल्कुल सेम ईमेल जाएगी, क्योंकि टू में भी और सीसी यानी कार्बन कॉपी में भी। कार्बन कॉपी का मतलब ही ये है कि सेम कॉपी जो टू वाले को गई है, सेम कॉपी ईमेल की वो कार्बन कॉपी उसको भी चली जाए। इसको कर्टेसी कॉपी भी कहा जाता है। अब होगा क्या कि जो टू में हमने अली वाला एड्रेस लिखा, जब वो ईमेल को खोलेगा और उसको पता चल रहा होगा कि मेरे अलावा ये ईमेल रिजवान को भेजी गई। इसी तरह जब रिजवान इस ईमेल को खोलेगा तो उसको पता चल रहा होगा कि मेरे अलावा ये ईमेल किसको भेजी गई, वो ali123 वाले ईमेल एड्रेस पर भेजी गई। ठीक है, तो बोथ रेसिपिएंट्स विल बी एबल टू सी द ईमेल एड्रेसेस ऑफ ईच अदर। अब इसी तरह ईमेल एड्रेस में एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बीसीसी, सॉरी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये ईमेल जिन लोगों को भी भेज रहा हूँ उसमें से किसी एक रिसीवर को, किसी एक रेसिपिएंट को आप सीक्रेट रखना चाहते हैं कि ये ईमेल मैं उसको भी भेजूं, लेकिन बाकी जो ईमेल एड्रेसेस हैं, बाकी जो लोग हैं, उनको पता ना चले कि ये ईमेल उस फलां बंदे को भी भेजी गई है, तो फिर उस का ईमेल एड्रेस जिसको आप हिडन रखना चाहते हैं उसको आप बीसीसी वाले बॉक्स में लिखते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले में। ठीक है, दिस फील्ड इज यूज्ड टू एंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज टू होम यू वुड लाइक टू सेंड अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑफ योर मैसेज। क्या मतलब, दिस इज नियरली आइडेंटिकल टू सीसी, ये बिल्कुल सीसी की तरह होता है, सेम कॉपी जाएगी, कोई चेंज नहीं होगी। फ़र्क क्या होगा, एक्सेप्ट डैट बीसीसी रेसिपिएंट्स आर इनविजिबल। जो ईमेल एड्रेस आपने बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में लिखा होगा वो बिल्कुल इनविजिबल होगा। ठीक है, चले, ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और उसमें हम वेब ब्राउज़र को पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी लिखी भी हुई है, तो हम इसको उसी वक्त पढ़ देंगे इस टर्मिनोलॉजी को हमने, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना है। तो फिलहाल आप ये जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी तक इन टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ किसी ने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।